हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इंजीनियर आरबी सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि फिज़िक्स का चैप्टर है, डैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चलकर साइंस साइड लेने वाले हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल लेने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, फिर से बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे मेरी आने वाली जितनी भी जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिज़िक्स CBSE का जो चैप्टर है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट क्या है वो बताने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एटम्स के बारे में, चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चार्ज के बारे में नहीं पता है तो करंट के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज, देखिए आपने पढ़ा होगा इससे पहले स्टूडेंट्स जूनियर क्लासेस में कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। मैटर से ही बनी है सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर है वो किससे मिलके बना है? एटम से। एटम का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। इस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अराउंड फिक्स शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इस तरह से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। ये आई होप आपको सबको पता होगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो उस पर क्या आता है? चार्ज आता है हमेशा। देखिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एटम तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करेगा तो एटम पे हमेशा क्या आएगा? चार्ज। इसको चार्ज। लूज करने पे पॉजिटिव क्यों आता है, गेन करने पे नेगेटिव क्यों आता है, वो ज़्यादा डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो फिर हम केमिस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है, इतना अगर आपको पता है तो डैट इज़ सफिशेंट कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा एटम तो उस पर चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आएगा। और ऐसा ही एटम किस लिए करता है? अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। चलिए, तो ये था चार्ज। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, कोई भी मटेरियल की बात करें वो एटम से मिलके बना है। एटम है तो उसमें चार्जेस भी होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखिए, सपोज़ ये मेरे पास कोई भी मटेरियल है, उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑब्वियसली कोई भी मटेरियल अगर आप देखें तो उसमें बहुत चार्ज होते हैं, अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं। और एटम्स के अंदर फर्दर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं ऐसे एरो से दिखा रहा हूँ और ये रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं। अगर ये रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं मीन्स कोई इनका इफेक्ट नहीं होगा नेट में। कोई चार्ज इस तरफ जा रहा है, अगर मैं मान के चलूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर जा रहा है, इधर रैंडमली अगर किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं तो उनसे कोई मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाली। दे विल कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से इनको एक डायरेक्शन में मूव करवा दूँ, अभी एक डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे उस पर आगे बात करेंगे। किसी भी तरह से सपोज़ कीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, ऐसे जा रहे हैं, सपोज ये ऐसे जा रहे हैं, या सपोज करिए ऐसे जाने लग जाएं, कहने का मतलब ये है चार्ज कैसे फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऑर्डर्ड मोशन में। इसको बोलते हैं टू फ्लो इन ऑर्डर्ड मोशन। एक ऑर्डर में इनका मोशन हो रहा है, एक ऑर्डर में चल रहे हैं। और ये क्या था, रैंडम मोशन। इसको रैंडम मोशन बोलते हैं, मतलब रैंडमली घूमे जा रहे हैं। और ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डर्ड मोशन में फ्लो करते हैं, चाहे ऐसे कर रहे हैं चाहे ऐसे कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, भेड़ चाल जैसे एक होती है उस तरह से, जैसे भेड़ें सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो जब ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। लेकिन जब ये ऐसे मूव कर रहे थे तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। इस ऐसे कोई भी करंट नहीं बनता है, ऐसे फ्लो करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट क्या कह सकते हैं, चलिए अब करंट की डिफाइन देखते हैं क्या है। व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट, इट इज डिफाइंड एज करंट is defined as ordered motion of electric charges. Ordered motion of electric charges. मतलब जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एक ऑर्डर्ड मोशन में चलेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज आप समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट भी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और, ये इस डेफिनेशन में बात की गई है ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैसे हम बात करते हैं कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन करंट की यही है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस की बात करी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कही गई है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं बोला गया है, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करी गई है। वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये है एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। एक और डेफिनेशन अगर हम बात करें, देखिए अब ये चार्ज फ्लो कर रहा है, इसकी कुछ स्पीड भी होगी, ये स्लोली भी मूव कर सकता है ऐसे, और हो सकता है थोड़ी तेज मूव कर रहा हो, ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो स्पीड होती है ना चार्ज की मूव करने की, उसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक और क्या डिफाइन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, करंट is defined as the rate of flow of electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, या इसको और कैसे बोल सकते हैं, it is defined as the quantity of charge flowing per unit time। मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर जो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इसको मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम, एंड I इज करंट।
सो चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये मैथमेटिकल जो इसका फॉर्मूला है इससे ही डिफाइन बनाई है हमने कि जितनी तेज़ी से चार्ज मूव करेगा ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। देखो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। जितना ज़्यादा चार्ज तेज़ी से फ्लो करेगा ना उसको उतना ही करंट होगा प्रोड्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट है तो होगी, यूनिट भी होगी, हर चीज़ की यूनिट होती है। जैसे लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर सेंटीमीटर्स में, ऐसे ही करंट की भी यूनिट होती है। बात करेंगे एसआई यूनिट की। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। साइंटिस्ट था उसके नाम पे। और टाइम की एसआई यूनिट आपको शायद पता भी होगी, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सेकेंड्स। कूलम्ब, सेकेंड्स एंड एम्पेयर। और नोटेशन क्या है? एम्पेयर को ए से लिखते हैं, सेकेंड्स को एस एंड कूलम्ब को सी से। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। थोड़ा सा समअप करता हूँ जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले मैंने बात करी थी एटम के बारे में। एटम के बारे में कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं किसी एटम में से तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो चार्ज जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, ऑर्डर फ्लो होता है, तो उससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एक तो यही है, ऑर्डर फ्लो, और दूसरी क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कितनी स्पीड से वो चार्ज फ्लो कर रहा है, डैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद उसकी यूनिट्स की बात करी हमने, एसआई यूनिट। कूलम्ब होती है चार्ज की, टाइम की सेकंड्स एंड करंट की एम्पेयर। ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। आगे हम इस चैप्टर में और बात करेंगे, तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।